नमस्कार दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं द खटक और मैं आप सभी के साथ भूमि। राजस्थान में उपचुनावों का माहौल है। 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 13 नवंबर को चुनाव होंगे। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, दोनों पार्टियां, राजस्थान की जो मजबूत पार्टियां हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उनमें जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई देखी जा रही है। 13 नवंबर को चुनाव है और चुनाव से पहले प्रचार प्रसार होना तो बनता ही। ऐसे में जो हर पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो कि अब इस वक्त हरियाणा से पार्टी के प्रभारी भी हैं। सतीश पूनिया की बात करें तो सतीश पूनिया जो है हर वक्त राजनीति के विषय में देखा जाए तो चर्चा में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है सतीश पूनिया ने एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी तंज कसा था। तंज कसते हुए वो नजर आए थे। लगातार वो गोविंद सिंह डोटासरा को जो है लेकर तंज कसते हुए अक्सर सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जो है एक पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा था, उन्होंने बोला था कि गोविंद सिंह डोटासरा एक आइटम बॉय बन के रह गए हैं। वैसे ही कुछ इस बार उन्होंने कहा है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनकी जो आदत है वो गमछा हिलाने की है और वो हर जगह जाके गमछा हिलाते हैं और उन्हें मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। वैसे ही उन्होंने कहा है कि जब हरियाणा में चुनाव थे तब गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर भी गमछा हिलाने पहुंच गए। मतलब कि गमछा हिलाने का कि वो डांस करते हुए नजर आते हैं, वो ठुमके लगाते हुए नजर आते हैं और उसमें वो लगातार अपना जो गमछा है वो भी जो हिलाते हुए नजर आते हैं। वैसे ही उन्होंने कहा है कि वो गमछा हिलाने हर जगह पहुंच जाते हैं लेकिन उनको मिलता कुछ भी नहीं है। अगर वो अपनी पार्टी को, अपने संगठन को संभालते तो शायद आज उनके ये हाल नहीं होते। मनोबल की बात करें तो हरियाणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल है वो राजस्थान में भी बढ़ गया है, क्योंकि हरियाणा में भी तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगी है, जो कि एक तरीके से असंभव था। असंभव को भी उन्होंने संभव कर माना। वैसे ही उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजस्थान में भी जो है अपना पैर जमाएगी, राजस्थान में भी जो है अपने कदम को जो यहीं पर रखेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान में जो प्रचार प्रसार की, तो सतीश पूनिया से पूछा जाता है कि आप जो है प्रचार प्रसार कब करेंगे, तो वो कहते हैं मैंने पार्टी को वक्त दिया था, मैंने पार्टी से जो है वक्त मांगा था कि 4 से लेकर 10 नवंबर तक का मुझे वक्त दें। अब मैंने पार्टी को वक्त दिया है, इसके बाद 10 नवंबर तक पार्टी जहां कहेगी मैं वहां जो है चुनाव का प्रचार प्रसार करने निकलूंगा। ये पार्टी की जो है बैठक होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कहां पे कौन सा जो नेता है, राजनीतिक नेता है, वो वहां पे प्रचार प्रसार करेगा। ऐसे में जो प्रदेश की 7 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बीजेपी हमेशा की तरह इस बार भी प्रत्याशी घोषित करने में भी आगे रही है और कांग्रेस को जो है प्रत्याशी घोषित करने में उन्होंने कि कहीं कोई नेता उनसे बगावत ना कर ले, कहीं कोई नेता उनसे रूठ नहीं जाए, क्योंकि नामांकन 25 तारीख को आखिरी था और उन्होंने जो अपने जो कैंडिडेट हैं वो 23 तारीख को घोषित किए थे। शाम को देर रात को अपने कैंडिडेट घोषित किए थे, जिससे बगावत होने का जो डर है उन्हें वो सता रहा था। उनका मानना है कि इस वक्त जो कांग्रेस से देवली उनियारा में नरेश मीणा है वो जो सीट मांग रहे थे, उन्होंने दावा किया था कि अगर कांग्रेस से सीट मिलती है तो वे जीत कर ही वापस आएंगे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के पास वो बातचीत करने भी गए, उन्होंने बैठक में हिस्सा भी लिया, लेकिन अभी तक जो है गोविंद सिंह डोटासरा की नहीं चली और नरेश मीणा को कोई टिकट नहीं दिया गया और इस वक्त उन्होंने जो है निर्दलीय पर्चा भरकर अपने नाम को ऊंचा कर दिया है। देवली उनियारा में नरेश मीणा की पुकार गुहार लगती हुई नजर आ रही है। अब देखना बाकी है कि नरेश मीणा जो है वो कांग्रेस पर कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएंगे। देवली उनियारा जो है वो एक बहुचर्चित सीट बन चुकी है, क्योंकि जो नरेश मीणा है उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जो है चर्चा जो है ऐसी नहीं देखी गई है कि कांग्रेस से नरेश मीणा को कोई मनाने पहुंचा हो, इसलिए उन्होंने जो है निर्दलीय पर्चा भर दिया है। और गोविंद सिंह डोटासरा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अपनी व्यक्तिगत राय होती है, पार्टी से बगावत करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन नरेश मीणा ने पार्टी से बगावत कर ली है तो ये उनकी व्यक्तिगत जो है भावना है, वो पार्टी की तरफ झुक जाते तो अच्छा होता, लेकिन वे नहीं झुके, उन्होंने जो है निर्दलीय पर्चा भर दिया है। अब जो है नरेश मीणा जो है एक ऐसा कैंडिडेट बन चुका है जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो है देवली उनियारा की बहुत सारी जनता है जो देखी हुई नजर आ रही है। अक्सर सोशल मीडिया पर जो है वीडियोस जो है नरेश मीणा के निकल कर आ रहे हैं, जिसमें देवली उनियारा की जो पुकार है वो नरेश मीणा के साथ देखती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं
जो सतीश पूनिया की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा है, जो है कमेंट दिया है कि देश में जैसा माहौल है, प्रदेश में जैसा माहौल है, इसके अनुसार हम अधिकांश सीट है वो जीतेंगे, क्योंकि जो है अक्सर उपचुनाव में जो कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी देखा जाता है। कांग्रेस का जो प्रभाव है वो उपचुनाव की जो 7 सीटें हैं वहां पर ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार जो है हरियाणा की तीसरी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का भी मनोबल बढ़ चुका है और देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की जीत का राजस्थान की उपचुनावों की जीत पर क्या असर पड़ेगा और कांग्रेस की गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके ऊपर जो सतीश पूनिया तंज कसते हुए नजर आते हैं, उन तंजों का, उन जो कमेंट का क्या असर जो है कांग्रेस पर पड़ेगा। और वहीं बात करते हैं खिवसर से। खिवसर में जो है हनुमान बेनीवाल, जो कि बहुत चर्चित रहते हैं, अक्सर जो है सोशल मीडिया पर भी उनकी चर्चाएं होती हुई देखी जाती हैं और हनुमान बेनीवाल ने जो अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को भी इस चुनावी माहौल में, चुनावी मैदान में उतार दिया है और उनका मानना है कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस से जो है मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, मेरा सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से ही जो है मेरा सीधा मुकाबला रहने वाला है। और उनकी पत्नी जो कनिका बेनीवाल है, इस समय प्रचार प्रसार करने पे उतर आई हैं। प्रचार प्रसार करने के लिए जो कनिका बेनीवाल है वो लगातार लोगों से मिल रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। अब देखना बाकी है कि आने वाले उपचुनाव में क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ता है और क्या माहौल है वो धीरे धीरे किसकी तरफ जो है माहौल झुकने वाला है, किसकी तरफ जो जनता है उसका रुझान रहने वाला है। क्योंकि नरेश मीणा जो एक तरफ है वो काफी चर्चाओं में रहते हैं, वो इस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं दौसा से जो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, उनके जो भाई जगमोहन मीणा हैं, उनका भी प्रचार प्रसार करते हुए किरोड़ी लाल मीणा हैं वो नजर आते हैं। वो महिलाओं के साथ, दौसा की महिलाओं के साथ जो है ठुमका लगाते हुए भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे जाते हैं। इसका मतलब है, इसका सीधा जो मतलब निकल कर आता है कि वो जो किरोड़ी लाल मीणा हैं उनसे जनता बहुत खुश है और जनता उन्हें सोने की चिड़िया की समान मानती है। इसका जो सीधा असर है वो जगमोहन मीणा की ऊपर पड़ेगा। जगमोहन मीणा जो कि भारतीय जनता पार्टी से दौसा के प्रत्याशी हैं और अब जो है किरोड़ी लाल मीणा जो कि इस वक्त कृषि मंत्री हैं और उनका प्रचार प्रसार करना जगमोहन मीणा के लिए कहां तक फायदेमंद होगा, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया।